मेरे दोस्तों, हम अपने चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं हूं यासीन एंड हिजामा सेंटर चंडीगढ़। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ज़रूरी गुजारिश करना चाहता हूं, एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं। जो भाई हमें फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, आज सिर्फ मैं उन्हीं नौजवानों से, उन अपने भाइयों से मुखातिब हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये बात जो है नागवार भी गुजरती होगी कि मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता। दोस्तों, मेरे लिए फ़ोन रिसीव करना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी वजह ये है कि एक तो आम तौर पर आपने देखा होगा, कोई भी अपना व्हाट्सएप नंबर जो है या अपना मेन नंबर, पर्सनल नंबर अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालता है, क्योंकि जो लोग नंबर डालते हैं फिर उनको जो अंजाम से गुजरना पड़ता है, जो उनका अंजाम होता है, वो उससे वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई टाइम नहीं होता। पेशेंटों के लिए, कॉल करने वालों के लिए दिन में, रात में कभी भी कॉल आने लग जाती हैं। तो एक तो ये बात जो है बड़ी दिक्कत की है। अब दूसरे मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं दिन भर जो है जैसे बिज़ी रहता हूँ अपने काम में, अपना क्लिनिक वगैरह देखना, पेशेंटों को देखना, ट्रीटमेंट करना और हिजामा करना, ये इस तरह के और दीगर ट्रीटमेंट करने में बिज़ी रहता हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ। तो उस टाइम में जो कॉल आती हैं तो उनको रिसीव करना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त में बात 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं की जा सकती, आधे मिनट से ज़्यादा बात करना। हालांकि ये भी एक बहुत दुश्वार है इतनी देर भी बात करना, लेकिन आधा मिनट बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल है। और पेशेंट जब बात करता है तो वो इतनी देर तो इसी में लगा देता है कि सर, मैंने यूट्यूब से आपका नंबर लिया है, क्या आप हकीम साहब बोल रहे हैं या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, या मतलब इस तरह की कुछ बातें, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इलाज कराना है। तो इसमें काफ़ी देर लग जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी से कॉल रिसीव नहीं करता। बहुत सारे लोगों की कॉल आती है, बहुत ज़्यादा कॉल आती है, और व्हाट्सएप पर भी मैसेजों की इंतहा हो जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब बंदा कॉल करता है और 3-4 बार लगातार कॉल करता है तो कॉल रिसीव नहीं होती, तो उसको नाराज़गी भी होती होगी इस बात से, और मुझे भी परेशानी होती है कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखिए, इतने लोगों से बात करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं बात भी मुझसे ही होनी है, और तो कोई बंदा है नहीं जिससे मैं बात कराऊँ, बात भी मैं ही करूँगा। और अगर हर एक बंदे से 3-3 4-4 मिनट बात करूंगा तो इतना वक्त मेरे पास है नहीं बात करने का, क्योंकि कॉल पे कॉल आती रहती हैं पूरे दिन। और फिर रात में अगर इन लोगों को मैं कॉल करूं तो फिर मेरा आराम करना, खाना, घर में रहना, ये सब काम जो है ये डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए उसका एक बेहतर तरीका ये है, जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बहुत ही अर्जेंट है और नहीं काम चल सकता किसी वजह से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन व्हाट्सएप पर भी मैसेज करने के बाद में आप जो है वो इसरार ना करें, यानी आप जिद ना करें कि आप जवाब जल्दी दें। बहुत सारे जो है ना वो हेलो 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 लिखते हैं, और सर बोलिए, सर बताइए प्लीज़, सर बताइए ना। तो देखिए, मेरा एक सिस्टम है काम करने का। अगर 1000 लोगों के मैसेज मेरे पास आए हुए हैं तो मैं सीरियल से मैसेज करना शुरू करता हूँ। जैसे किसी के मुझे क्वेश्चन आए हैं तो उनका आंसर दे के फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। अब जैसे पहले वाले को मैंने कोई जवाब दिया है तो उसका एक और सवाल आ जाएगा, फिर मैंने उसका जवाब दिया, फिर तीसरा सवाल आ जाएगा। तो ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं आप मुझे एक बार में कर लें। सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो अपना नाम, अपनी उम्र, अपने शहर का नाम बता दें, फिर आपकी एज कितनी है ये बता दीजिए, और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये बता दें। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है आप मुझे डिटेल में मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन रिप्लाई में फिर आप जल्दी ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें। कभी कभी 2 दिन भी, 3 दिन भी लग जाते हैं। अभी तो मेरा शेड्यूल इतना बिजी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब सही तरीके से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो जाएगा। तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता भी इंतज़ार करना पड़े। और फ़ोन पर रिसीव करना, फ़ोन पर बात करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आप जो है एक कॉल करके छोड़ दें, फिर आप दोबारा कभी किसी और वक्त में कॉल कर लें। अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं रिसीव कर लूँगा, लेकिन अगर मैं पेशेंट अटेंड कर रहा हूँ और कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हिजामा वगैरह या कुछ और, तो उस वक्त में तो बात ही नहीं हो सकती आपसे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं उठाऊँगा भी तो सिर्फ मैं इतना बोलूँगा आपको फ़ोन पर कि आप जो है कहाँ से बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपनी एज, मैरिड है या अनमैरिड, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ये मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। तो उसमें भी आपको मैं यही बोलूँगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है कि आप प्लीज़, बहुत ज़्यादा अगर अर्जेंट है तो आप फ़ोन कर लें और 1 या 2 बार कॉल कर लें। अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं रिसीव कर लूँगा, नहीं तो फिर आप छोड़ दें, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। और वहाँ पर भी आप जो है ना जल्दबाजी ना करें। देखिए, अगर आप हैदराबाद से या महाराष्ट्र से आप
बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सर बताइए प्लीज़ जल्दी बताइए। मैंने आपको अगर बता भी दिया तो फ़र्ज़ करो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी जल्दबाजी करके। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है। एक एक दिन में कई कई सौ कॉल मुझे आ जाती हैं, तो इतने लोगों से बात करना पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 पेशेंट से बात हो सकती है दिन भर में, क्योंकि अपना भी काम जो रहता है, सारा सिस्टम रहता है। दोस्तों आपको मसरूफियत का अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे दोस्त फ़ोन करने के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, सर आप फ़ोन तो उठाते नहीं हैं। कभी वीडियो पे कमेंट कर देते हैं, सर आप फ़ोन पे तो बातें नहीं करते हैं, तुम्हारा काम फर्जी है। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे क्लिनिक ऑफ हैं, नहीं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मेरा हिजामा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में हिजामा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह, और चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में है, वहाँ पर ये पट्टी वाला ट्रीटमेंट वगैरह हम करते हैं। फिर पंजाब में लुधियाना है, और इसी तरह से अमृतसर है पंजाब में, और पठानकोट के पास मुकेरियाँ एक जगह है। ये 5-6 सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला चलाता हूँ खुदा के फजल करम से। तो आप मेरी मसरूफियत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे ट्रैवल कितना करना होता है और मेरी भाग दौड़ कितनी रहती है। फिर मुझे अपने खाना खाने का सिस्टम और अपनी ज़रूरियात पूरी करना, पेशेंटों को रिकवर करना, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट होती है उनका याद रखना, उनको मैसेज करना, ये सब प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ता है। तो मेरी मसरूफियत का आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो आपने सिर्फ 2 बार फ़ोन किया, उसके बाद मैसेज कर दिया सर आप फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, प्लीज़ अर्जेंट कॉल। तो ऐसा मेरे दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है, मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, आप मुझे फ़ोन कर लें, मेरे पास अगर वक्त होगा मैं रिसीव कर लूँगा। तो उसके बाद आप दोबारा या तिबारा कॉल ना करें, छोड़ दीजिए, फिर कभी शाम को कॉल कर लें। बहुत सारे दोस्त जो हैं सुबह 6 बजे से कॉल करना शुरू कर देते हैं। 9 बजे से पहले तो मैं कॉल रिसीव करता ही नहीं हूँ किसी का भी, और जब मैं 9 बजे मोबाइल को देखता हूँ तो कम से कम 20-30 कॉल जो है मेरे पास आई हुई रहती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, एक आजिज़ी है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे एक बार फ़ोन करके छोड़ दें, या दोबारा फिर 2-4 घंटों के बाद में कर लें। अगर मैं रिसीव कर लूँ तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, और वहाँ भी फिर आप इंतज़ार करिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नाम, अपनी एज, अपने शहर का नाम, मैरिड हैं या सिंगल हैं ये बता दें, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में बता दें। तो मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगा, भले ही मुझे 1 हफ़्ता लग जाए, क्योंकि जब शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है तो रात के 1-1, 2-2 बज जाते हैं सोने के लिए भी। तो इसलिए मुझे टाइम कितना ही लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सभी को रिप्लाई करने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई मेरी इस बात से नाराज़ नहीं होंगे। मेरे लिए फ़ोन रिसीव करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे दोस्त जो हैं अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत तकलीफ़ होती होगी उनको कि हम इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं और ये आगे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मेरे भाइयों आप भी ख्याल रखें थोड़ा सा मेरे शेड्यूल का, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी प्रॉब्लम का हम सलूशन निकालेंगे, आपको आंसर भी देंगे और आपको संतुष्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ का मेरे भाइयों ख्याल रखें। और अगर वीडियो में या किसी और वीडियो में भी मुझसे कोई ऐसी बात बोली गई हो जो मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को नागवार लगी हो, यानी पसंद ना हो, तो उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूं, और इस बात की भी माफ़ी चाहता हूं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आप सभी दोस्तों से बात करना। देखिए दिल मेरा चाहता है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ एक बार आखिर में भी कि प्लीज़ आप मेरा साथ दें, और जैसे मैंने आपको बोला है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और उसके बाद फिर आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है इस वीडियो में किसी तरह की बात में जो आपको नागवार लगी हो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ, तो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।